इसमें जो बजट घोषणाएं की गई थी राज्य सरकार द्वारा, उसकी समीक्षा की गई। इसमें माननीय वन मंत्री संजय जी और हमारे माननीय 2 विधायक भी उपस्थित रहे हैं। हमारी सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम अपने हाथों में लिया ले रखा है, हरियालो राजस्थान। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा की थी कि एक पेड़ माँ के नाम, एक तरह से पूरे देश को आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उसमें सरकारी विभाग के साथ साथ जनता जुड़ रही है, NGO जुड़ रहे हैं, पर्यावरण प्रेमी जुड़ रहे हैं। और हमारी सरकार ने इस अभियान के तहत राजस्थान में 10 करोड़ पौधे पृथ्वी से लगाने का संकल्प लिया है। कल हरियाली तीज है, तो अलवर में 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ये हरियाला राजस्थान, जिसको हम हरा भरा देखना चाहते हैं। अपने तो फिर भी हरियाली है, लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र में उतनी हरियाली नहीं है जितनी अपने इधर है। तो पूरा राजस्थान हरा भरा हो, इस दृष्टि से ये अभियान चलाया जा रहा है। और सरकार कृत संकल्प है कि हम इस लक्ष्य को पूरा करें। आपकी जानकारी में ये भी है कि 5 जून से 20 जून तक सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया था, जिसमें बूंद बूंद पानी को संरक्षित करने का कार्यक्रम लिए थे। पुराने तालाब, पुराने निकट, पोखर, जोहड़, उनको खोदना, खुदाई करना, नए स्ट्रक्चर बनाना। और इसके अलावा जल संचय के दूसरे स्रोत जैसे बावड़ी और पुरानी तरह के जो स्रोत हैं, उनको रिचार्ज किया गया है इस अभियान के तहत। इसमें टारगेट है, इसमें एक अभियान हमने चलाया, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। माना भारद्वाज जी अमेरिका जाके बस गए, लेकिन उनका लगाव अलवर में है। तो ऐसे लोगों को, धनी लोगों को जोड़ा गया, या देश के दूसरे हिस्से में जाके बस गए, जैसे अपने मारवाड़ी स्टेट बंगाल में भी हैं, नेपाल में भी हैं, सब जगह। तो इसका नाम दिया गया कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। तो उन्होंने पैसा दिया और परंपरागत जल स्रोतों को की संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम इस अभियान के तहत हमने किया। एक फ्लैगशिप योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा हमने चलाया था 24 जून से 9 जुलाई तक। उसमें राजस्व के प्रकरणों का निपटारा किया गया और बहुत बड़ी तादाद में हुआ। आमजन को जमीनों के जो विवाद थे उनको सुलझाया गया। और ग्रामीण विकास, पंचायती राज, बिजली विभाग, PHED, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट, स्वायत्त शासन विभाग सहित मेडिकल एंड हेल्थ से जुड़े हुए और पेंशन आदि पर कार्य किया गया, जिससे बहुत फायदा जनता को मिला। और ये कह सकते हैं हम बड़े विश्वास के साथ कि जो 5 साल में नहीं हुआ वो 1.5 साल में माननीय भजन लाल जी की सरकार ने करके बताया। इसके अलावा आपको एक योजना की जानकारी है, राज्य की प्रमुख उपलब्धियों में उसको माना जाता है PRC की,
जो चंबल और चंबल की जो सहायक नदियाँ हैं उनका पानी के लिए एक योजना बनी जिसमें केंद्र ने उसको क्लीयरेंस दे दी। और जहाँ मैं मेरी पत्रकार वार्ता कर रहा हूँ यहाँ तक चंबल का पानी आएगा, हम सपने में भी नहीं सोचते थे कि चंबल का पानी अलवर की धरती पर आ सकता है। इतनी बड़ी योजना राज्य सरकार ने इसको मूर्त रूप दे दिया है। और इसी तरह से ताजावाला हेड से जो बहुत लंबा विवाद चल रहा था यमुना के जल का, उस यमुना के जल का डिस्प्यूट भी खत्म हो गया, जिससे शेखावाटी के ज़िले चूरू, झुंझुनू, सीकर में पानी मिल सकेगा। ERCP से करीबन 2,80,000 हेक्टेयर नया एरिया सिंचित होगा और 80,000 हेक्टेयर एरिया स्टेबलाइज होगा जो पहले से सिंचित है, जहाँ सिंचाई के तंत्र कमज़ोर हो गए। तो इस ढंग से दो बड़े काम, राम जल सेतु लिंक परियोजना और ताजावाला हेड का काम, ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो 2024 में हुआ था, उसमें 35 लाख करोड़ के MOU हुए थे। उसमें से 4 लाख करोड़ के MOU धरातल पर उतर चुके हैं। सड़कों का जाल बिछ रहा है। NFA में लोगों को मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना उसको आसान किया गया है। लाडो प्रोत्साहन योजना हमारे यहाँ लागू की गई है। और अपने जो वृक्षारोपण का मैंने आपको बता दिया, एक महाअभियान, अब तक 7 करोड़ 22 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। और आपको पता है कि पिछले राज्य में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुए। उस समय प्रतिपक्ष में थे तो हमने बहुत आंदोलन किए थे। 18 में से 17 पेपर लीक हुए। RS का हुआ, JEL का हुआ, रीट का हुआ, सब इंस्पेक्टर का हुआ। बार बार मांग करने, धरना प्रदर्शन करने के बाद भी पिछली सरकार ने नहीं सुना। और एक बहुत बड़ा कार्रवाई इसमें राजस्थान सरकार ने की। 58 सब इंस्पेक्टर को जेल के शीशों में डाल दिया।